बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम एस्टिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एस्टिक एसिड की प्रेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे और इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। एस्टिक एसिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी खुराक के साथ साथ मुख्तलिफ़ केमिकल्स जैसा कि एसीटोन, एसीटेट और उसके बाद एस्टर्स वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जिनके फ़र्दर जो है वो आगे यूजेस हैं। और प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और पिकल्स में भी इसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा एस्टिक एसिड है क्या कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो इसको हम बोलते हैं एस्टिक एसिड। और इसका अगर हम यूपेक नेम देखें तो वो बनता है एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड, ठीक है। तो यानी कि एथानोइक एसिड को हम एस्टिक एसिड जो है वो कहते हैं। इट इज़ द इम्पोर्टेंट केमिकल इन इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पे जो विनीगर होता है, सिरका, वो इसका 10% डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड के एस्टिक एसिड का जो 10% डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम विनीगर बोलते हैं, यानी कि सिरका बोलते हैं। तो ये हमारा सिरका जो है वो क्या होता है, 10 टाइम डाइल्यूटेड एस्टिक एसिड इज़ कॉल्ड विनीगर, यानी कि सिरका। अच्छा, अब इसकी कुछ तैयारी के मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो इसकी प्रेपरेशन का मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फ्रॉम एथानॉल, कि हम एथानॉल की मदद से एथानॉल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एस्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया CH3 CH2OH। इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ K2 Cr2O7 और ये एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी K2 Cr2O7 जो है ये एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास बनता है एल्डिहाइड और साथ में वाटर, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, एस्टेल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एस्टेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो एस्टेल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो करवाते हैं, हो जाती है खुद ही सेम कंडीशंस के ऊपर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। ये सेम कंडीशंस है, K2 Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मीडियम हमारा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है हमने सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH में ये क्या आ गया, एस्टिक एसिड आ गया, एस्टिक एसिड, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहला जो हमारा लेबॉर्ट्री में मेथड है फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ एस्टिक एसिड वो है एथानॉल की ऑक्सीडेशन। कि जब हम एथानॉल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, एस्टेल्डिहाइड बनता है और एस्टेल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो
एस्टिक एसिड जो है वो तैयार हो जाता है। अब दूसरा जो इसका मेथड है वो है मिथाइल सियानाइड। हम करवाते हैं मिथाइल सियानाइड का हाइड्रोलाइसिस, ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। अब sp जहाँ भी कार्बन जो है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो इसका मतलब होता है कि ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसमें s करैक्टर जो है वो 50% होता है, जिसकी वजह से उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो लिहाजा क्या होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा। इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाटर का ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। एज अ रिज़ल्ट ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब देखें इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स जो हैं वो बढ़ गए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकती है, इसने कितने बना लिए, 3 बना लिए। अगर किसी एटम के नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बढ़ जाएं तो वो क्या करता है, अपना सबसे वीक बॉन्ड वो ब्रेक कर देगा। इधर से ये ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी नाइट्रोजन। के पास क्या बना, CI3, C मैं ऊपर लिख देता हूँ OH, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, क्या बच गया OH, और डबल बॉन्ड NH बच गया, ठीक है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की नेपर में पाई बॉन्ड हो तो ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेती है, हाइड्रोजन निकलेगा चला जाएगा NH2 के पास। तो आपके पास क्या बना जी, CH3, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ही NH2 जो है वो बन गया। अब वाटर का सेकंड मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड बढ़ गया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दैट अमोनिया। अब इसके अंदर क्या डालेंगे हम, CI3 और C डबल बॉन्ड O, और ये OH बना और साथ में बन गया अमोनिया। अब अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बनने वाला आपके पास क्या है, वीक एसिड है। हम इसके अंदर HCl डाल देते हैं ताकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकें, तो हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो बच जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमने मिथाइल नाइट्राइल की हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन गया, ठीक हो गया। अगला जो हमारा मेथड है वो है इथाइन का हाइड्रोलाइसिस। इथाइन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। के पास आ गया H, C ट्रिपल बॉन्ड C और H। अच्छा जी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HgSO4 की मौजूदगी में हम इथाइन का हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। इस कार्बन के ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करेगा, यानी कि इंटरेक्शन कायम करेगा, जिसका नतीजा क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दैट कार्बन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन बॉन्ड। पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इसके पास एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C और ये बन गया OH और उसके बाद ये HR, ठीक है। अब इसकी हो जाएगी रीअरेंजमेंट जो है वो। अच्छा, रीअरेंजमेंट ये होगा कि देखिए ऑक्सीजन की अगर नेबर में कोई पाई बॉन्ड हो तो ऑक्सीजन उस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेती है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दैट ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। के पास क्या बना, CI3 C डबल बॉन्ड O और H हो गया, यानी कि एस्टेल्डिहाइड बन गया। अब एस्टेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा दी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट लाइक K2Cr2O7 इन अ एसिडिक मीडियम H2SO4। तो आपके पास क्या बनेगा, CI3 C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा,
ये हमने एस्टिक एसिड जो है वो तैयार कर लिया। तो दीज आर दी मेथड्स टू प्रिपेयर एस्टिक एसिड्स। अब इनके हम यूजेस देखते हैं कि एस्टिक एसिड को हम इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इट इज़ यूज फॉर कोआगुलेंट, कोआगुलेंट का मतलब होता है जमाने वाला, ठीक है। इन रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में ये कोआगुलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो रबर का मटेरियल है उसको जमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक कौन कौन से जी? पॉलीएसीटेट, रेयॉन हो गया और सिल्क हो गया, ये बनाने के लिए भी एस्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसन एज अ लोकल इरिटेंट। मेडिसिन में जो है वो यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शंस। ठीक हो गया। और उसके बाद ये पिकल्स में इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद ही इसको हम यूज़ करते हैं कुछ केमिकल्स, जैसा कि एसीटोन हो गया, एसीटेट हो गया या एस्टर्स हो गया। एस्टर्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो दीज आर दी यूजेस ऑफ एस्टिक एसिड। पहला हो गया कि इंडस्ट्री में कोआगुलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, और कुछ प्लास्टिक जैसा कि पॉलीएसीटेट हो गया, रेयॉन हो गया, सिल्क हो गया, मेडिसिन में इसको यूज़ करते हैं एज अ लोकल इरिटेंट, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर दी सॉल्वेंट कैरिंग आउट डिफरेंट रिएक्शंस इन पिकल्स। और कुछ केमिकल्स जैसा कि एसीटोन हो गया, उसके बाद एसीटेट हो गया, और एस्टर्स वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।